जो लोग रावण को ब्राह्मणत्व का आदर्श मानते हैं उनको जरा यह सोचना चाहिए, रावण ने ब्राह्मणों के लिए कोई काम किया वो एक बता दीजिए मुझे। आज ही एक मैसेज आया, उसमें लिखा था कि रावण बहुत बड़ा ज्ञानी था। एक बार मान लेते हैं रावण ज्ञानी था, आप मुझे बताइए रावण ने कौन सी रचनाएं की हैं? कितने ग्रंथ आपने रावण के पढ़े? बाजार में जो मिलता है उसमें से जो आम जनता को पता है वो तो एक ही बात है, शिव तांडव स्तोत्रम। बहुत सुंदर रचना है शिव तांडव स्तोत्रम, इसके ऊपर पूरा व्याख्यान हो सकता है, प्रवचन हो सकता है। इसको छोड़कर आपको कौन सी बात पता है? एक रावण संहिता के नाम से का ग्रंथ मिलता है, लेकिन उसमें रावण ने लिखा है ऐसी कोई बात नहीं है। खैर, हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन भगवान शंकराचार्य ने 300 से ज्यादा ग्रंथ या स्तोत्र लिखे। कभी रावण की स्तुति में उन्होंने कोई ग्रंथ लिखा क्या? कोई स्तोत्र लिखा? मध्वाचार्य जी ने लिखा, रामानुजाचार्य ने लिखा, वल्लभाचार्य जी ने लिखा, इतने विद्वान हुए, किसी ने रावण की प्रशंसा में नहीं लिखा। अगर रावण ज्ञानी था वो आपको ही पता चला, आज तक वो ढका रहा, ये ज्ञान आप कहां से उठा कर ले आए? इसलिए भैया कुछ ज्ञान न बांटें और अपने तक सीमित रखें तो आप ज्ञानियों की सभा में शोभा देंगे। और कुछ लोग तो न बोले तक सुंदर लगते हैं, और बोले तब पता चलता कि न बोले होते तो कितने सुंदर थे। इसलिए कुछ बातों को समझने की कोशिश करते हैं। ब्राह्मणों को पीड़ा रावण ने दी, ऐसा तो बार बार रामायण में आता है। हम आपको कुछ प्रमाण बताते हैं। वाल्मीकि रामायण का अरण्य कांड खोलिए, उसमें 32वां सर्ग श्लोक 19-20, उसमें भगवान वाल्मीकि जो बताते हैं, अब हम श्लोक पूरा नहीं पढ़ेंगे, हम केवल आपको उसका भाषांतर बता देते हैं। वह रावण महाबली राक्षस सोम सवन कर्मविष्ट यज्ञों में द्विजातियों द्वारा वेद मंत्रों के उच्चारण पूर्वक निकाले गए तथा वैदिक मंत्रों से सुसंस्कृत एवं स्तुत हुए पवित्र सोमरस को वहां पहुंचकर नष्ट कर देता था। यज्ञों में जाकर यज्ञ की क्रिया के लिए जो सोमरस इकट्ठा किया जाता था उसको वो नष्ट कर देता था, यानी यज्ञों का ध्वंस करता था। समाप्ति के निकट पहुंचे हुए यज्ञों का विध्वंस करने वाला वह रावण निशाचर ब्राह्मणों की हत्या और दूसरे क्रूर कर्म करता था। यह बात उन्होंने भगवान वाल्मीकि ने लिखा है कि हवीर धानुषेस सोम मुपहंती महाबलः प्राप्त यज्ञ हरम दुष्टम ब्रह्मग्नम। वो ब्राह्मणों का हत्यारा था। ब्रह्मग्नम शब्द का प्रयोग भगवान वाल्मीकि ने किया है। ये ब्रह्म हत्यारा रावण, उन्होंने जो ब्राह्मणों की हत्या करता हो, ब्राह्मणों की सेवा करता हो, ये बात तो कहीं आ ही नहीं सकती। किसी को अगर मिल जाए कि रावण ने ब्राह्मणों की सेवा की थी तो हमको ये प्रमाण भी पहुंचाना, तो हम भी इस बात को प्रसारित करेंगे। यहां तक लिखा धर्माणाम परदारा विमर्शनम, धर्म की तो वह जड़ ही काट डालता था और पराई स्त्रियों के सतीत्व को नाश कर देने वाला था। श्लोक नंबर 12 में यह बात आई है। और उत्तरकांड के 18वें सर्ग के 20वें श्लोक में आप पढ़िए, तान भक्षयित्वा तत्र स्थान महर्षिन यज्ञ मागतान वितृप्तो रुधिरेस्तेषाम पुनः संप्रयो महिम। यज्ञ में आकर बैठे हुए महर्षियों को खाकर उनके रक्त से पूर्णतः तृप्त होकर रावण फिर पृथ्वी पर विचरने लगा। यानी यज्ञ कराने वाले ब्राह्मण महर्षियों की हत्या कर, उनका मांस खाकर, उनका लहू पीकर, रक्त पीकर विचरने लगा। ऐसा वर्णन वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड के 18वें सर्ग में आया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी भले ही संक्षिप्त में, लेकिन इस बात का उल्लेख बहुत सुंदर किया है। उन्होंने तो एक ही चौपाई में इस बात को लिखी दिया, जेहि विधि हो ही धर्म निर्मूला। धर्म को कैसे नष्ट और भ्रष्ट किया जाए वो काम सब रावण करता था। जेहि विधि हो ही धर्म निर्मूला, सो सब कर ही वेद प्रतिकूला। जिससे वेद नष्ट हो जाए वो सब काम रावण करता था। जेहि विधि देश धेनु द्विज पावही, नगर गाऊ
पुर आग लगावही। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि जिससे धर्म निर्मूल हो जाए, वेद विरुद्ध के सब कार्य हो जाए, और गाय व ब्राह्मण को देखते ही उन गांव और शहर को आग लगा देता था। जेहि देहि देश धैनु द्विज पावही, नगर गांव पुर आग लगावही। नगर, गांव और पुर अर्थात शहर में आग लगा देता था, तो गायों को मार डालता था और ब्राह्मणों को मार डालता था। अब जो गो हत्यारा है, उस रावण को आप पूजनीय मानते हो? रावण गायों की हत्या करता था, यह बात तुलसीदास जी को मान्य है, और तुलसीदास जी ने इस बात का बार बार उल्लेख किया है। आगे लिखा उन्होंने कि इसका परिणाम क्या हुआ, उस परिणाम की चर्चा तुलसीदास जी ने की है कि शुभ आचरण कतौ न होई, देव विप्र गुरु मान न होई, नहीं हरि भगत यज्ञ तप ज्ञाना, सपने सुनियन वेद पुराना। अर्थात उसके भय से शुभ कार्य बंद हो गए थे, वेद ब्राह्मण और गुरुओं का कोई मान नहीं रह गया था, उसके भय से यज्ञ तप हरि कीर्तन ज्ञान वार्ता सब बंद हो गई थी, और वेद पुराण तो लोग स्वप्न में भी नहीं सुन सकते थे। ऐसा रावण का भय था, जो वेद और पुराणों का विरोधी है, उस रावण को आप आदर्श मान रहे हैं।